Hello everyone, this is class 7th and now we are continuing our chapter number 3rd which name is The Night Tsunami, The Night of the Killer Wave. Okay, so इसकी स्टोरी अब तक हम लोग ने देख ली थी। हम लोग ने काफ़ी ऐसी स्टोरीज भी देखा, काफ़ी ऐसे लकी पर्सन्स भी देखा जो इतने डिवास्टेशन के बाद भी क्या है ये जिंदा रह पाया और अपनी स्टोरी को बता पाए थे। अब इसके आगे की स्टोरी देखते हैं। So, in the wake of the massive earthquake, destructive tsunami, and the subsequent nuclear reaction crises in Japan, तो इन द वेक ऑफ मैसिव अर्थक्वेक मतलब कि ये जो बहुत बड़ा सा जो अर्थक्वेक आया था, डिस्ट्रक्टिव सुनामी जो आई थी, सब्सिक्वेंस न्यूक्लियर रेडिएशन क्राइसिस भी हुआ था। कहाँ पे? जापान में। यानी कि 3 अलग अलग चीज़ें हुई थी। पहला यहाँ पे अर्थक्वेक आया था, दूसरा यहाँ पे सुनामी हुआ था, तीसरा यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन भी होने लगा था। कहाँ पे? जापान में। सो इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड अ होप हार्ट एंड द सिल्वर लाइनिंग मतलब कि अब यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट हो रहा था कि अपने आप को होपफुल रख पाना, अपने दिलों में उम्मीद जगा पाना। और क्योंकि यहाँ पर कोई भी सिल्वर लाइनिंग दैट मीन्स उम्मीद की कोई किरणें नज़र नहीं आ रही थी। बट द पीपल ऑफ जापान हैव इमर्ज्ड एज अ ट्रू हीरोज। बट लेकिन जो जापान के जो पीपल थे वो एक ट्रू हीरो बन के इमर्ज्ड हुए, उभर गए। इमर्ज दैट मीन्स उभरना, ठीक है। ट्रू हीरो बन के क्या हुए? उन लोग उभरे। The devastation has not been able to break their integral willpower and utmost strength of the character. क्योंकि ये जो डिवास्टेशन था इसने इनके इंटीग्रल विल पावर को मतलब कि इंटीग्रल दैट मीन्स विटल दैट मीन्स इम्पॉर्टेंट। ओके, तो ये जो इंटीग्रल पावर था उसको तोड़ नहीं पाया था इसने, जिसने इनको यहाँ से इमर्ज होने में मतलब कि इस डिवास्टेशन से इमर्ज होने में बहुत ज़्यादा सहायक बना इनका विल पावर, इन लोगों का विल पावर। क्योंकि ये इनका जो विल पावर था ये नहीं टूट रहा था। विल पावर दैट मीन्स जो इनकी इच्छा शक्ति थी ये नहीं टूटी थी खुद को बचाने की और अपने देश को, अपने कंट्री को बचाने के। डिस्पाइट द पावर क्राइसिस, शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड, देयर हैज़ बीन नो चेयर्स एंड और पैनिक। डिस्पाइट यानी इसके बावजूद कि लोगों के पास न तो पीने के लिए अच्छा पानी था, पानी तो बहुत सारा था बट पीने के लिए अच्छा वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वो नहीं था, खाने के लिए फूड नहीं था। बट फिर भी वो लोगों ने शोर शराबा, चेयर्स दैट में शोर शराबा नहीं किया और पैनिक नहीं हुए। The search team are still out looking at the hardest hit areas of Hawaii, the Miyagi and the Fukushima, appearing beneath the debris the monotonous regularity to find survivors. तो अब भी जो सर्च टीम थी वो देख रही थी ऐसे लोगों को, मतलब कि अभी जो सर्च टीम थी वो ऐसे लोगों को मतलब कि हार्डेस्ट एरिया जहाँ पर बहुत ही हार्डेस्ट हीट एरियाज थे जहाँ पर पानी का प्रभाव दिख रहा था, तो ऐसे भी लोगों को देख रही थी कि वहाँ से किसी पर्सन को निकाला जाए, मतलब कि कोई रह न जाए वहाँ पे। और फुकुशिमा मियागी एंड फुकुशिमा प्रेइंग बीनीथ ये जो दो प्लेस थे ये क्या हो गए थे? कम्प्लीटली डेब्राज मतलब कि जो मलबे के नीचे में दब गए थे। और वहाँ से जो सर्चिंग टीम थी वो लोगों को क्या कर रही थी? फाइंड आउट कर रही थी। देयर इज अ सेंस अमॉन्ग द मैनी पीपल दैट द एफर्ट टू बी रीबिल्ट देयर लाइव्स कैन नॉट फुली गो अहेड अंटिल द लॉस्ट हैव बीन अकाउंट फॉर एंड मॉनर्ड। देयर इज अ सेंस मतलब कि अब लोगों ने ये सेंस लगाना शुरू कर लिया था कि अगर हमको आगे बढ़ना है और खुद को रीबिल्ड करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें अपने आप में चेंजेस लाने पड़ेंगे और जो हमने पीछे छोड़ दिया है उसे भुलाना पड़ेगा। उसको सोच के हमको क्या करना पड़ेगा? आगे बढ़ना पड़ेगा। टू द पीपल ऑफ जापान देयर वॉज समथिंग मोर टेरिफाइंग दैन द सुनामी मतलब कि अब जो जापान का पीपल था, जो जापान के जो लोग थे उनके लिए क्या था? जो जापान के लोग थे उनके लिए मोर टेरिफाइंग मतलब कि बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग था, सुनामी से भी ज़्यादा देखते हैं वो क्या था। सो न्यू डेंजर थ्रेटेंड जापान द डैमेज न्यूक्लियर पावर प्लांट मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ था? जो जापान में जो न्यूक्लियर जो डैमेज प्लांट था वो क्या था? न्यूक्लियर पावर प्लांट था वो क्या हो गया था? डैमेज हो गया था। और रेडिएशन लेवल विद इन द बिल्डिंग वर वेरी हाई बिकॉज ऑफ द फ्यूल दैट द मेल्टेड इनसाइड द रिएक्टर्स। क्योंकि अब क्या हो रहा था? ये जो बिल्डिंग थी, जो न्यूक्लियर पावर की जो बिल्डिंग थी वो क्या हो गई थी? डैमेज हो गई थी। और इस वजह से जो उसका फ्यूल था वो क्या होता जा रहा था? कम्प्लीटली मेल्ट होता जा रहा था। और ये जो रिएक्टर था इसका असर लोगों पर पड़ता जा रहा था। द रेडियोएक्टिव लीक इज हार्म टू ब्रेन, हार्ट, थायरॉइड ग्लैंड्स, सर्कुलेटरी सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो ये हमारी बॉडी के इतने पार्ट्स के लिए क्या हो सकता था? हार्मफुल हो सकता था।
everyone agrees it will take about 40 years to fully न्यूट्रलाइज द प्लांट। और सभी लोग इस बात में एग्री थे कि कम से कम इन सब से उभरने के लिए हमें 40 साल का तो समय क्या होगा, लगना पड़ेगा। सीइंग द डेंजर ऑफ द रेडिएशन, द जापान गवर्नमेंट हैज़ evacuated thousands of inhabitants who lived near the Fukushima Daiichi nuclear reactor। तो इस सबको मतलब कि ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर का जो रिएक्शन हो रहा था, इन सबको देखते हुए जो जापान गवर्नमेंट थी उसने ये डिसाइड किया कि हज़ारों की तादाद में मतलब कि लोगों को वहाँ से निकाला गया जो अपने घरों में रहते थे, जो ये जो रिएक्टर हो रहा था इसके पास में थे। दैट मीन्स जो फुकुशिमा और डची के जो पास में थे वहाँ लोगों को निकाला गया और सेफ प्लेस में लगा गया। वाइल रेडिएशन लेवल in the surrounding village and the countryards are the steadily falling, few want to return। तो वाइल जबकि जो रिएक्शन था अगर जो जिस एरिया से जो कम होता जा रहा था, तो उसके बाद जो लोग थे वो वहाँ से जाने लग गए थे और मतलब कि अपनी अपनी जगह पे क्या हो रहे थे, वापस पहुँच जाने लग रहे थे। मतलब कि जब ये रिएक्शन कम होने लगा था इसका रिएक्शन, न्यूक्लियर पावर का रिएक्शन, तो फिर लोग वहाँ से क्या होने लगे थे, मूव ऑन करने लगे थे। So Japan has the earthquake detection and warning system second to none। तो जो जापान था उसने एक earthquake detection बनाया था, warning system बनाया था, दूसरा कुछ ना बनाया था। The nationwide online system detects termos calculate the। तो अब इसने क्या क्या बनाया था, देखो एक ऑनलाइन सिस्टम डिटेक्टर्स टर्मर्स बनाया था जहाँ से लोगों को इजीली संदेश मिल सकता था, मैसेज मिल सकता था। कैलकुलेट्स द एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक को कैलकुलेट कर सके ऐसा एक एपिसेंटर बनाया था कि कब कहाँ कितने वॉट का जो कैलकुलेटर है जिसके जो झटके हैं वो आ सकते हैं। सो एंड सेंड आउट द ब्रीफ वार्निंग फ्रॉम द थाउजेंड्स ऑफ सिस्मोग्राफ्स scattered throughout the country। और कंट्री में मतलब कि जापान और जो ये जो कंट्री थी वहाँ पे क्या होता है, 1000 की तादाद में क्या बनाए थे, सिस्मोग्राफ्स बनाए गए थे। सिस्मोग्राफ्स दैट मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर एंड द रिकॉर्ड्स डिटेल्स ऑफ द अर्थक्वेक, जो क्या करता है, रिकॉर्ड करता है अर्थक्वेक की डिटेल को और मेजर करता है कि कितने पावर का जो झटका है वो वहाँ पे आने वाला है, जो अर्थक्वेक है वो कितनी तेज़ी से कितने रफ्तार से वहाँ पर आने वाला है। सो इससे क्या बोला जाता है, सिस्मोग्राफ। तो इतनी जो चीज़ें थी वो जापान गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बना के रख दी थी। These brought to the forefront that nuclear radiation, which is man-made phenomenon, is more terrifying and has long-term impact the natural climate like the earthquake and the tsunami। बट इसके बावजूद भी क्या हुआ, जो सुनामी था, जो लोग थे वो किससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा परेशान थे, न्यूक्लियर रिएक्शन से, विच इज़ मैनमेड, जो किसने बनाया है, ह्यूमन ने बनाया है। इज़ मोर टेरिफाइंग एंड द लॉन्ग टर्म द इम्पैक्ट एंड द नेचुरल क्लाइमेट लाइक द अर्थक्वेक एंड द सुनामी। क्योंकि ये क्या था, जो नेचुरल डिजास्टर था इससे भी बहुत ज़्यादा, मतलब कि जो अर्थक्वेक नेचुरल डिजास्टर दैट मीन्स जो अर्थक्वेक और सुनामी थे इससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्या था, टेरिफाइंग था, लोगों के लिए परेशान कर देने वाला था। लोगों के लिए क्या परेशान करने वाला था, जो नेचुरल रिएक्शन था वो परेशान, मतलब कि जो ह्यूमन ने खुद बनाए थे, मतलब कि अपने मौत का सामान ह्यूमन ने खुद ही बना के रखा था न्यूक्लियर पावर में। लेकिन लोगों को अर्थक्वेक और सुनामी से उभरना आसान था, बट जो न्यूक्लियर पावर था, न्यूक्लियर रिएक्शन था, इससे उभरना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। सो for instance in the Japan, the nuclear fallout was a result of earthquake and tsunami, but could not be predicted by the advanced technology systems। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जो ह्यूमन है मतलब कि वो प्रेडिक्ट कर सकता है जो नेचुरल डिजास्टर होता है इन सबसे, बट वो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बना सकता जो वो खुद अपने बनाए हुए खतरों से बच सके। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर था उसने सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभाव किया था उनकी लाइफ में, जिसको उभरने में कम से कम 40 और उससे भी ज़्यादा साल वहाँ पे लग गए उनको। तो ये था स्टूडेंट्स आप लोगों का चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।